नमस्कार दोस्तों, एसएस पोल्ट्री फार्मिंग एंड राइडिंग व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा बर्ड 10 दिन का हो चुका है और पीछे की जो वीडियोस थी उनमें हमने आपको बताया कि शुरुआत में जब ब्रूडिंग टाइम होता है, जब बर्ड छोटा होता है, तो बर्ड में आप कौन कौन सी दवाइयाँ लगाते हो, किस तरह से इनका मैनेजमेंट करते हो, और उसके बाद छठे दिन से या 7वें दिन से आप 3 दिन का इसका जो लीवर टॉनिक है उसका डोज चलाते हो। तो उसके बारे में भी हमने आपको बताया कि 3 दिन का आपको डोज रखना है जब आप स्टार्टिंग में प्री स्टार्टर देते हो, क्योंकि प्री स्टार्टर थोड़ा सा हार्ड होता है, इसमें ऑयल की मात्रा होती है, तो उस वजह से आपको बर्ड को क्या है कि लीवर टॉनिक देना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उसके लीवर पे ज़्यादा स्ट्रेस न पड़े। और आज की वीडियो में हम आपको मैनेजमेंट से ही रिलेटेड कुछ बातें बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहली बात, जो पीछे हमने मेडिसिन का हमारा जो भी कोर्स था वो कंप्लीट हो चुका है बर्ड में। अब जो आगे और यदि हम मेडिसिन जो लगाएंगे उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा आगे आने वाली वीडियोज़ में। लेकिन अब जो हमारा डेली का रेगुलर जो हमारा मैनेजमेंट होता है उसका आप खास करके ध्यान रखें। आपके रेगुलर मैनेजमेंट पे ही आपका पूरा फ्लोक डिपेंड करता है। यदि आप कहीं भी हल्की सी भी ढील यदि आप रखते हो तो आपका फ्लोक ख़राब हो सकता है, आपका बर्ड ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ का आप खास करके ध्यान रखें। एक आपका नियम होना चाहिए कि यदि आप अपने पोल्ट्री फार्म पे एनी टाइम नहीं रह पाते हो तो कम से कम दिन में 3 बार अपने पोल्ट्री फार्म में चक्कर ज़रूर लगाएं, बर्ड में चक्कर ज़रूर लगाएं, जिससे कि आप बर्ड की मूवमेंट देख सको। उस फार्म के अंदर कुछ और जो चीज़ें हैं, दाना है, पानी है, इन सब चीज़ों का अच्छे से आप ध्यान रखें। जैसे ही आप सुबह उठते हो तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि पोल्ट्री फार्म में सबसे पहले उठते ही मोर्टेलिटी उठे, और मोर्टेलिटी उठाने के बाद यदि नॉर्मल मोर्टेलिटी है जो आपकी डेली होती है, नॉर्मल 1-2 या बड़ा फ्लोक है तो 5, 10, 15 तक आपकी मोर्टेलिटी होती है, तो उनको हाथों हाथ पकवा दें। और यदि आपको ये लगता है कि मोर्टेलिटी आपकी बड़ी है, 5-6 मोर्टेलिटी एक्स्ट्रा हुई है, जो डेली नॉर्मल आपकी मोर्टेलिटी होती है उससे ज़्यादा, तो या तो बर्ड को आप खुद चेक करें यदि आपको नॉलेज है तो, या फिर आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। कहीं भी कोई रिस्क न लें, क्योंकि पोल्ट्री में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि बर्ड में कहाँ कैसे क्या नई डिजीज़ शुरू हो जाए वो हम कह नहीं सकते। तो कहीं भी कोई बैक्टीरिया लोड बढ़ने की वजह से कहीं भी कोई भी बीमारी बर्ड में शुरू हो सकती है। तो आप इस चीज़ का खास करके ध्यान रखें। उसके बाद दोस्तों, आप दोपहर में एक बार चक्कर लगाएं। दोपहर में आप चक्कर लगा करके अपने पोल्ट्री फार्म में ये देखें कि जो हमारी पानी की लाइनें हैं उनमें सब में पानी आ रहा है, क्योंकि गर्मी का टाइम होता है तो बर्ड के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है पानी। यदि कहीं भी कोई लाइन में पानी नहीं आया, कोई निप्पल की लाइन रुकी हुई है, तो वो काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। तो आप पूरे फार्म में एक बार अच्छे से घूम करके चेक करें। उसके बाद आप जो बर्ड का जो अंदर का टेम्परेचर है, फार्म का टेम्परेचर का भी आप ध्यान रखें कि कहीं टेम्परेचर फार्म का ज़्यादा तो नहीं है। और यदि आपको टेम्परेचर ज़्यादा लगता है, बर्ड ज़्यादा परेशान हो रहा है, मुंह फाड़ करके सांस ले रहा है, बहुत परेशान है, एकदम सांस लेते हुए पूरा हिलता है बर्ड, तो वो काफ़ी परेशान रहता है। तो उस कंडीशन में आप कुछ ऐसा करें जिससे कि फार्म का टेम्परेचर कम हो, अपनी कुछ व्यवस्थाएं बना करके रखें। और उसके बाद आप शाम को चक्कर लगाते हो, तो शाम के चक्कर में आपको ये देखना है कि दिन में गर्मी की वजह से कितना बर्ड परेशान हुआ, बर्ड में कोई ढीलापन तो नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस में आकर के बर्ड अपनी ग्रोथ पे असर डालता है, वो ग्रोथ कम लेता है। तो आप इन चीज़ों का खास करके ध्यान रखें कि सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम अपने फार्म में चक्कर लगाएं, और पूरे फार्म की बारीकी से दाने की, पानी की, बर्ड की मूवमेंट की,
और फार्म में जो बीट बर्ड करता है तो कुछ अलग से आपको कोई संदेहजनक बीट यदि दिखाई देती है, संदेहजनक लीटर आपको दिखाई देती है, तो इन सब चीज़ों का आप खास करके ध्यान रखें। और ये कुछ एक छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। इन चीज़ों का यदि आप ध्यान रख लेते हो, इन चीज़ों से यदि आप अपने बर्ड को बचा लेते हो, तो आपका फ्लॉक 100% बहुत अच्छा तैयार होगा। अच्छी आपको FCR मिलेगी, अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। मार्केट हमारे हाथ में नहीं है, उसका हम कह नहीं सकते, लेकिन आपका बर्ड आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट ज़रूर देगा। आप कुछ एक ये जो बातें हैं, इन बातों का पालन यदि आप कर लेते हो तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अलविदा लेते हैं। हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, आगे से आगे और इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।